बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, सरसों राया कैनोला की फसल आप 5 से 6 मुख्तलिफ तरीकों से काश्त कर सकते हैं। कौन सा तरीका बेहतरीन रहता है, कौन से तरीके से अगर आप काश्त करेंगे तो आपको भरपूर पैदावार हासिल हो रही होगी, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश्त में पहला जो तरीका है वो है छट्टे के जरिए काश्त। हमारे बहुत से काश्तकार सरसों राया कैनोला की फसल छट्टे के जरिए काश्त कर रहे होते हैं। काशो इस तरीके में आप करते क्या है कि वतर के अंदर अपनी जमीन को तैयार करते हैं, हल लगाते हैं, उसके बाद बीज का छटा करते हैं। 2 किलोग्राम फी एकड़ बीज आप आमतौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। छटा करने के बाद आप हल्का सुहागा लगाते हैं और उसके बाद आप शाम के वक्त आप ये सारे काम कर रहे होते हैं। और उसके बाद आप एसमेटोलाक्रोल, जो कि सिंजेंटा कंपनी के पास डुअल गोल्ड के नाम से जड़ी बूटियों वाला जहर मिल रहा होता है, उसकी आप स्प्रे भी करवा देते हैं। तो आप जड़ी बूटियों को भी साथ में कंट्रोल कर लेते हैं और इस तरीके से आप छट्टे के जरिए आप अपनी फसल काश्त कर लेते हैं। काश्त में सरसों राया कैनोला की फसल काश्त करने का दूसरा जो तरीका है वो ड्रिल के जरिए काश्त है। इस तरीके में आप क्या करते हैं कि स्मॉल सीडी ड्रिल इस्तेमाल करते हैं, जिससे आप लाइनों के अंदर सरसों राया कैनोला की फसल काश्त करते हैं। लाइनों का दरमियानी फासला जो है वो 1.5 फुट रखा जाता है। उसके बाद फिर पौधों का फासला हम 6 इंच रखते हैं। तो काश्त इस तरीके से आप ड्रिल के जरिए भी सरसों राया कैनोला की फसल काश्त कर सकते हैं। हमारे वो काश्तकार जो कि बड़े रकबे के ऊपर सरसों राया कैनोला की फसल काश्त कर रहे होते हैं, उन्हें चाहिए कि वो ड्रिल के जरिए काश्त करें, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। काशो इसके बाद जो तीसरा तरीका है वो है खुश्क जमीन के अंदर सरसों राया कैनोला की काश्त। इस तरीके में आप क्या करते हैं कि खुश्क जमीन आप तैयार करते हैं, हल लगाते हैं, उसके बाद आप बीज का छटा करते हैं, उसके बाद सुहागा लगाते हैं और उसके बाद फिर आप अपने खेत के अंदर पानी छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से आप खुश्क जमीन के अंदर सरसों राया कैनोला की फसल काश्त कर रहे होते हैं। काश्त को इसके बाद जो चौथा तरीका है वो है वटों के ऊपर काश्त। इस तरीके में आप क्या करते हैं कि आप जमीन तैयार करते हैं, बीज का छटा करते हैं और उसके बाद फिर आप वटें बना देते हैं। काश्त वटों के ऊपर काश्त करना जो है ये भी एक बेहतरीन तरीका है, खास तौर पे उन इलाकों के अंदर जहां जमीन चिकनी है, जहां सख्त मेरा जमीन है या फिर जहां बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं, वहां हमारे काश्तकार भाइयों को चाहिए कि सरसों राया कैनोला की फसल वटों के ऊपर काश्त करें। काश उसके बाद जो पांचवा तरीका है वो है गपछट का तरीका। इसमें क्या होता है कि आप पहले जमीन को तैयार करते हैं, पानी छोड़ते हैं अपने खेत के अंदर और उसके बाद आप खड़े पानी के अंदर आप बीज का छटा कर देते हैं, जिस तरह से बरसीम का छटा किया जाता है। काशो ये तरीका कार जो है ऐसी ऐसी जमीनें जो कलराठी होती हैं, नमकियात के मसाइल होते हैं, शोर के मसाइल होते हैं, उन जमीनों के लिए ये तरीका कार जो है वो बेहतरीन रहता है। इसके अलावा हमारे कुछ काश्तकार दोस्त जो हैं वो बेड बना के चोबा भी लगा रहे होते हैं बीज का, लेकिन ये एक मुश्किल तरीका है। काश ये सारे के सारे तरीके ही बेहतरीन है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि हमारे बहुत से काश्तकार छट्टे के जरिए सरसों राया कैनोला की फसल काश्त कर रहे होते हैं और एक अच्छी पैदावार भी ले रहे होते हैं। इसके अलावा जब लाइनों में आप काश्त करते हैं ड्रिल के जरिए, इससे भी आप एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसके अलावा जो खुश्क तरीका हमने बताया, ये रेतली जमीनों के लिए बहुत जबरदस्त है। अगर आपकी जमीन रेतली है या आपकी जमीन के अंदर वतर के मसाइल होते हैं, यानी किसी कोने के अंदर वतर ज्यादा होता है, किसी जगह पे कम होता है, तो आपको चाहिए कि आप खुश्क तरीके से अपनी सरसों राया कैनोला की फसल को काश्त करें। इसके अलावा अगर आपकी जमीन में नमकियात हैं तो आप गपछट के जरिए काश्त करें। सारे के सारे तरीके ही बेहतरीन है। आपने ये देखना है कि आपको कौन सा सूट करता है, आपके लिए कौन सा बेहतरीन है। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।